जरा इस बात को सोचिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह की कितनी क्षमता है। गृह मंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पावर स्टार पवन सिंह के साथ हुई मीटिंग में यह कहा था कि जाओ पवन, तुम मेहनत करो, मेरी जितनी क्षमता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पावर स्टार पवन सिंह अब राज्यसभा जाने वाले हैं। पवन सिंह ने अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मीटिंग का राज खोल दिया है। क्या कुछ पवन सिंह ने इसको लेकर कहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जरा ठहरिए और एक पल के लिए सोचिए कि अगर देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह आपसे ये कह दे कि मेरी जितनी क्षमता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसका मतलब क्या होता है। दरअसल लंबे वक्त तक सिगरेट कहे जाने वाली अमित शाह और पवन सिंह की मुलाकात का राज अब खुद पवन सिंह ने खोल दिया है। लोकसभा में बीजेपी का टिकट ठुकराने वाले, फिर निर्दलीय मैदान में उतरकर एनडीए का पूरा गणित बिगाड़ने वाले पवन सिंह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, जिस दौरान क्या कुछ बातचीत अमित शाह और पवन सिंह के बीच हुआ, इसका राज अब पवन सिंह ने खोल दिया है। और पवन सिंह ने कहा है कि अमित शाह ने उनसे उस वक्त कहा था कि पवन, जाओ तुम मेहनत करो, सेवा करो, मेरे आदेश का पालन करना, मेरी जितनी क्षमता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिसके बाद ये सवाल है कि अमित शाह की आखिर क्षमता कितनी है, और अगर वो क्षमता किसी के ऊपर हाथ रख दे तो वो रास्ता कहां तक जाता है। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पवन सिंह चाहते तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते थे। बड़ा नाम है, तगड़ा फैन बेस है और भोजपुरी बेल्ट में उनकी जबरदस्त पकड़ है, लेकिन पवन सिंह ने ऐसा नहीं किया। पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें यह बात पता था कि अगला स्टॉप विधानसभा नहीं बल्कि राज्यसभा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह का निर्दलीय उतरना एनडीए को भारी पड़ गया। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, आरा बक्सर में झटका लगा और सियासी नुकसान एनडीए को कितना मिला ये बात एनडीए वाले भी जानते हैं और आपको भी ये बात पता है। इसके बाद अचानक पूरी तस्वीर बदल गई। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, पवन सिंह बीजेपी में लौटे और वही पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सब कुछ सेटल हो गया। इतना ही नहीं, पवन सिंह खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि इंडस्ट्री का मेंटर भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करना हमारा सपना है। लेकिन राजनीति में सपने यूं ही नहीं पूरे होते, क्योंकि यहां पर प्लानिंग होती है, टाइमिंग भी मैटर करती है और ऊपर से सबसे जरूरी आशीर्वाद होता है। और जब आशीर्वाद देने वाला देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री हो तो समझ लीजिए कि खेल अभी पूरा बाकी है। अब सवाल सिर्फ इतना कि पवन सिंह कब नहीं बल्कि किस कोटे से राज्यसभा पहुंचते हैं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पवन सिंह के ऊपर देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह का सीधा आशीर्वाद है। और ऐसे में पवन सिंह का राज्यसभा जाना लगभग फाइनल माना जा रहा है। किस कोटे से जाएंगे, वो भाजपा के कोटे से जाएंगे, जदयू के कोटे से जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि पवन सिंह अब जाने वाले हैं राज्यसभा। अमित शाह जी का उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि यह बात उन्हें भी पता था, वरना ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ लेते। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और क्या पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इन्हें जाना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।